हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ब्यूटीफुल हाई लो कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो देखिए, ये डेली यूज़ के लिए मैंने कुर्ती बनाई है जिसको प्लेन फैब्रिक और सिंपल सी कॉटन लेस के साथ डिज़ाइन किया है। अगर आप पार्टी वेयर में बनाना चाहते हैं तो आपको फैब्रिक थोड़ा डिज़ाइनर लेना होगा और लेस को भी आपको थोड़ा सा डिज़ाइनर लेना होगा। इसके बाद देखिए, ये कुर्ती मैंने टुलिप पैंट के साथ बनाई है। टुलिप पैंट का वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, जहाँ से आप इस पैंट की वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज़, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए स्क्रीन पर, ये मेरी कुर्ती का मेजरमेंट है। आप अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बना सकते हैं। फैब्रिक आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीटर बटर क्रेप फैब्रिक लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा 2 मीटर से भी कम है, तो आपको कम से कम 2 मीटर लेना होगा। बट आपको ज़्यादा हैवी साइज़ चाहिए तो आपको कम से कम 2.5 मीटर भी लगेगा। इसके बाद मैंने 5 मीटर ये कॉटन लेस ली है। लेस का जो डिज़ाइन है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी लेस ली है हमने। सो गाइज़, फैब्रिक और लेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं और डिज़ाइनर भी ले सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। तो पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया है इस तरह से। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, 4 फोल्ड करने के बाद मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो 18 इंच आया है। क्योंकि ये 2 मीटर से भी कम है, इसलिए ये 18 इंच आया है। अगर आप 2 मीटर लेंगे तो कम से कम आपका 20 से 22 इंच आएगा, जितना भी आपका अरज़ होगा उसका हाफ। इसके बाद ये इसकी लेंथ है, तो लेंथ इसकी लगभग 42 इंच है। तो ये हमारी कुर्ती की लेंथ होगी फोल्ड वाली साइड से, और आगे से ये ओपन है, 4 लेयर है। इसके बाद ऊपर वाली साइड से हम अपने शोल्डर का हाफ़ लेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ़ लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क किया है। आप अपने शोल्डर का हाफ़ जितना भी रखते हैं यहाँ पर मार्क कर लेना है, और इसके नीचे से हम 1/2 इंच कंधी डाउन के लिए मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक की विड्थ ले लेंगे, जितने भी आपको नेक की चौड़ाई लेनी है उतना मार्क कर लेंगे। मैंने 3 इंच मार्क किया। अब इन दोनों मार्क को हम तिरछा करके मिला देंगे। अब जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से हम आर्म होल की लेंथ ले लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ भी मैं 7 इंच ले रही हूँ। तो पहले सीधा मार्क करेंगे, इसके बाद ऊपर को मार्क कर देंगे। अब हमने अपना बस्ट का फुट पार्ट मार्क करना है, तो मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ। जितना भी हमारा बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करना है, और आगे 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो मैं सिर्फ 1 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। इसके बाद फ्री हैंड से आर्म होल की शेप देंगे। तो पहले हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है, उसके बाद 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है इस तरह से। आर्म होल कर्व के बाद अब हमने अपना वेस्ट लेंथ लेनी है। तो शोल्डर से इंच टेप रखेंगे और जितनी भी वेस्ट लेंथ चाहिए उस पर मार्क कर लेंगे। मैं 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद जहाँ से हमने वेस्ट लेंथ ली है वहीं पर हम अपने वेस्ट की फिटिंग का मार्क करेंगे। तो वेस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो लगभग मैं 8.5 इंच मार्क कर रही हूँ, और यहाँ भी हमने आगे से मार्जिन ऐड कर लेना है 1 से 1.5 इंच। अब इन दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे, तो ये हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा और ये वाला हमारा कटिंग का मार्क रहेगा। अब देखिए, कटिंग वाला जो हमारा मार्क है वहाँ पर हमने इंच टेप रखना है यहाँ पर, और नीचे से हमने कॉर्नर पर मिला देना है। क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती है तो इसको हमने बिल्कुल इस तरह से शेप देनी है, और जितना भी हमारे कपड़े का अरज़ होगा उतना ही हमारी कुर्ती का नीचे से घेर आ जाएगा। सो ये मार्क हमने तिरछा करके इस तरह से करना है ए लाइन शेप में। इसके बाद हमने कुर्ती के फ्रंट में हाई का मार्क करना है। तो ऊपर इंच टेप रखेंगे यहाँ पर, और जितनी भी कुर्ती की हाई लेंथ चाहिए हमें फ्रंट से और बैक से वहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मैं लगभग 36 इंच के अराउंड मार्क कर लूँगी। 1 इंच प्लस करके 35 इंच पर ये फ्रंट से रहेगा। अब इस वाले मार्क को हमने आगे की तरफ कॉर्नर पर हल्की सी गोलाई देते हुए मिलाना है। तो कुछ इस तरह से डॉट डॉट करते हुए हमने मार्किंग करनी है। तो लीजिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग हम पहले बैक वाली मार्किंग पर करेंगे, जो हमारा बैक आर्म होल है। सो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे की तरफ जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी स्लीव निकालेंगे।
अब हमने इसमें से एक लेयर निकाल लेनी है अंदर वाली, और जो हमारी बाहर वाली लेयर है उसमें हम आर्म होल का एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, जो हमारा फ्रंट का पार्ट बनेगा। तो देखिए इस तरह से पहले एक पार्ट निकाल देती हूँ, ये हमारा बैक पार्ट होगा। अब इस वाले पार्ट को दोबारा से हमने बिछा लेना है और इसका जो आर्म होल की एक्स्ट्रा हमने मार्किंग की थी उसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट में आएगा, जिसमें हम फ्रंट नेक बनाएंगे इस तरह से। सो गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। एंड इसके बाद देखिए हमने फिटिंग का जो नॉचेस था वो भी लगा लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम अपना बैक वाला नेक बना लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है जिसमें हमने आर्म होल की शेप नहीं दी है, इसमें हम अपने बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक नेक की चौड़ाई उतनी लेंगे जितना हम फ्रंट में लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग 3.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ एंड इसकी जो लेंथ है वो लगभग 5 से 6 इंच ले लेंगे। ये हमारा बैक नेक रहेगा। अब इसमें हमने अपने नेक की शेप देनी है, तो मैं यहाँ पर गोलाई देते हुए बैक नेक की शेप दूंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। बैक नेक को मैं 82 स्ट्रिप यानी तिरछी पट्टी से बना रही हूँ। आप चाहें तो बैक नेक को भी बुकरम से बना सकते हैं। तो देखिए बैक नेक मैंने कट कर लिया है और इसके बाद मैंने लगभग 1.5 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी कट की है, यानी जो हमारी उरे पट्टी होती है वो हमने 1.5 इंच चौड़ी ले लेनी है इस तरह से। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करके बैक नेक पर लगा लेंगे और अपना नेक को फिनिश कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपना फ्रंट वाला नेक बनाएंगे। तो फ्रंट वाले नेक के लिए मैंने बुकरम का जो नेक है वो रेडी कर लिया है, यानी नेक को कट करके फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है इस तरह से। तो देखिए दोनों नेक के जो सेंटर हैं, यानी हमारी कुर्ती का सेंटर और कैनवास का जो हमारा नेक का पैटर्न है, इन दोनों के सेंटर को हमने सामने रखेंगे इस तरह से। अब मैं आपको अपने नेक की लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने इस तरह से 6 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग हमने 5 इंच ले लेनी है। इसके बाद नेक के किनारे से एक सिलाई लगाएंगे और उस नेक को अंदर की तरफ पलट देंगे। अब देखिए ये हमने स्लीव कट कर ली है, जितना भी फैब्रिक बचा था उसमें से मेरी ये स्लीव कट हुई है। स्लीव की जो लेंथ है वो 14 इंच पर कट हुई है। ये स्लीव की लेंथ कम थी, इसलिए आगे की तरफ मैंने ये इतना पीस कट करके आगे की तरफ बढ़ा दिया है, जिससे हमारी स्लीव की लेंथ लगभग 16 इंच पर तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी स्लीव की लेंथ रहेगी। आप अपने हिसाब से स्लीव की लंबाई चौड़ाई कम कर सकते हैं। और आर्म होल की जो विड्थ है वो मैंने लगभग 9.5 इंच ली है। स्लीव ओपनिंग मैं 6 इंच पर रखूँगी। अब देखिए जो पट्टियाँ मैंने कट की हैं, सिंपली इसको मैं आगे की तरफ डबल फोल्ड करके लगा दूँगी और जहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा वहाँ पर मैं लेस लगा दूँगी। तो इस तरह से ये पट्टी डबल फोल्ड होकर आगे की तरफ आएगी यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट था जिसको मैंने कैनवास नेक से फिनिश कर लिया है। इसके बाद अब हम अपने नेक पर लेस लगाएंगे। तो सिंपली लेस को मैं नेक के किनारे किनारे लगाऊंगी और नेक का जो सेंटर है वहाँ से नीचे की तरफ सीधा एक प्लेकेट बनाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। जो हमारा नेक का सेंटर है वो सेंटर में मार्क कर लेंगे और इस लेस को नीचे की तरफ 1 इंच गैप देते हुए मैं ये इस तरह से शेप दे दूँगी। सो गाइज़ ये पतली लेस है तो नेक की गोलाई में बहुत ही आसानी के साथ घूम जाएगी और आयरन होने के बाद ये और अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारा जो नेक है वो बिल्कुल फिनिश हो गया है लेस लगाने के बाद। आप चाहें तो नेक के सेंटर में बटन भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। तो बैक वाले नेक को भी मैंने 82 स्ट्रिप से फिनिश कर लिया है इस तरह से। तो इस पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लगा लिया नेक में और अभी मैंने बैक साइड में इसको टर्न नहीं किया। पहले हम इसकी कंधी जॉइन करेंगे, इसके बाद ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। चाहे तो हम हैंड स्टिच यानी तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर सिलाई के साथ इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो पहले कंधी जॉइन कर लेते हैं। बैक नेक की पट्टी को फ्रंट में लाते हुए आधा इंच का दबाव लेकर दोनों साइड से कंधियाँ जॉइन कर देंगे। इसके बाद साइड से हम फिटिंग भी लगा लेंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए जो हमने मार्किंग की थी सिंपली उस पर सिलाई करनी है और इस सिलाई को हम नीचे तक कर लेंगे। तो फिटिंग हमारी यहाँ से लेके नीचे तक आएगी और दोनों साइड में हमने ये वाली जो फिटिंग है वो सेम तरीके से लगा लेनी है। क्योंकि मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था कमर तक, तो यहाँ से कमर तक हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और नीचे तक आधा इंच का। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने कंधी जॉइंट कर ली है साइड से फिटिंग लगाकर। नीचे से जो इसका बॉटम था वो भी 1/4 इंच मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसमें लेस लगानी है। तो लेस लगाने से पहले हमने घेरा फोल्ड करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने इसको 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी लेस लेंगे और इस लेस को एक साथ फ्रंट और बैक में घुमा देंगे।
और एक ही सिलाई के साथ ही हमारी लेस लग जाएगी। तो ये लेस कुछ इस तरह से आएगी। सो ऐसे करके हमने अपनी कुर्ती का जो घेरा है वो फिनिश कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, फ्रंट और बैक में लगाई है और ये हमारी फ्रंट वाली साइड रहेगी। इसके बाद ये हमारी कुर्ती की बैक वाली साइड है। तो बैक में भी हमने ये लेस को बिल्कुल इसी तरह से लगाया है जैसे फ्रंट में। अब हमने अपनी स्लीव लगानी है। तो स्लीव लगाने के लिए देखिए, पहले जो स्लीव में हमने जॉइंट थे वो लगा लिए हैं और उसके बाद उसी जॉइंट के ऊपर हमने सेम लेस रखकर स्टिच कर दी है, जिससे हमारा ये डिज़ाइन भी बन गया है और जो जॉइंट था वो भी हाइड हो गया है। इसके बाद अब हम अपनी स्लीव में फ़िटिंग लगा लेंगे और फ़िटिंग लगाकर अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। अगर आप फ़िटिंग लगाने के बाद कुर्ती में ये स्लीव लगाना पसंद नहीं करते तो आप कंधी जॉइन करने के बाद स्लीव लगा लीजिए, उसके बाद इसकी फ़िटिंग करके और बाकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो लीजिए, कुछ इस तरह से हमारी ये स्लीव लग चुकी है। देख सकते हैं आप, कुर्ती बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो कुर्ती के नेक में कोई बटन वगैरह लगा सकते हैं। मैं बटन नहीं लगा रही हूँ। एंड इस कुर्ती के साथ जो मैंने ये टुलिप शलवार बनाई है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये 2 मीटर में मैंने ये टुलिप शलवार बनाई है। तो मेरे क्लाइंट ने 4.25 मीटर ये प्लेन फैब्रिक दिया था जिसके साथ ये लेस दी थी। तो 2 मीटर में हमारी ये टुलिप पैंट रेडी हो गई है और 2.25 मीटर में मैंने ये कुर्ती बनाई है। ये कुर्ती का साइज़ आपने वीडियो में देख ही लिया है, मीडियम साइज़ है, 40 चेस्ट के लिए हमने बनाया है। अब बात करते हैं इस टुलिप शलवार की। तो इसका वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं तो एंड स्क्रीन पर भी इस शलवार का जो लिंक है वो मैं लगा दूँगी, जहाँ से क्लिक करके आप ये शलवार का वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। और कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। एंड अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट होती रहती हैं। और अगर आपको कोई अपना डिज़ाइन बनवाना है तो उसका पिक मुझे आप इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।